प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर जोड़ा है। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे और उससे पहले हम दुआ में जाते हैं, परमेश्वर का शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावंद, मेरे स्वर्गीय पिता, आपने पिछले हफ्ते तक संभाल कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वाला हफ्ता भी हमारे जीवन में आशीष लेकर आए, बरकतें लेकर आए। प्रभु जी, जब मैं वचन की ओर जा रहा हूँ, दया करे, जो भी बोलूँ केवल आपकी महिमा के लिए बोलूँ। आज का वचन सबके लिए आशीष का कारण हो। जितने भाई बहन वचन को सुने, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी की दया बनी रहे। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। जब हम गलतियों 1 की पहली 12 आयत पढ़ते हैं, गलतियों 1 की 12 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। गलतियों 1 की 12। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के दास संत पौलुस जी क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। यहाँ पे परमेश्वर के दास संत पौलुस जी किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें ज्ञान दिया, जो बातें सिखाई है, उसके विषय में परमेश्वर के दास ने बोला है कि ये मुझे किसी मनुष्यों की ओर से नहीं मिला, ना सिखाया गया। ये तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी के प्रकाश के द्वारा मिला है। ये लोगों के से नहीं मिला मेरे को। आज हमारे जीवन में भी अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, तो आपको भी अपने आप को परमेश्वर के आगे उंडेलना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो आपको भी गहरे भेद पता लग जाएंगे, गहरा प्रकाश होगा आपके ऊपर नाज़र। यहाँ पे जैसे परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा, ये मुझे मनुष्य से नहीं मिला, ना सिखाया गया, केवल परमेश्वर से जो यीशु मसीह है उससे मिला है। तो आपके जीवन में भी क्या हो जाएगा? आशीष आ जाएगी, बरकतें आ जाएगी। परमेश्वर महान परमेश्वर। आज के जीवन में भी अगर आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप गलत मार्ग में जा सकते हैं, गिर सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रकाश की ओर से चलेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आशीष आ जाएगी, बरकतें आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, हमें किस बात की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है? जो परमेश्वर के प्रकाश से मिलता है। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थियों 15 की 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 15 की 3 आयत पढ़ते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँचती थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि ये जो बात है मुझे कहाँ से पहुँची है? पवित्र शास्त्र। ये बाइबल में से मेरे को परमेश्वर के प्रकाश से मिली है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया। ये बात सच है। परमेश्वर के दास संत पौलुस जी कहते हैं कि ये जो बात है मुझे पवित्र शास्त्र से मिली है, वचन से मिली है, कि हमारे ही पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम आके पढ़ते हैं 4 आयत में 15 की 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमारे ही पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और क्या हुआ?
तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे अजीज़ों, हमारे पापों के लिए, हमारे ही पापों के लिए मारा गया। तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो बात है ये किसी मनुष्य से नहीं, ये परमेश्वर के प्रकाश से पहुंची है कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह जी मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इस बात को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आ जाती है, बरकतें आ जाती है। ये कोई मनुष्य आपको सिखाता नहीं है। ये जो वेद की बातें हैं ये परमेश्वर नाज़र करता है। जो परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, मैं विश्वास करता हूँ, तो परमेश्वर का प्रकाश क्या होगा, आपके ऊपर नाज़र हो जाएगा। आपको गहरी बातों का पता लग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। वो हमारे ही पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। यहाँ पे संत पौलुस जी ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 22 की 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 22 की 14, प्रेरितों के काम 22 की 14 में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने मुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्म को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। आगे, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने इसलिए मुझे चुना है, इसलिए मुझे ठहराया है कि मैं उन बातों को जान सकूं जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकाश किया है, और धर्मी ठहराया और उस बात का मैं मुंह से लोगों को बताऊं कि सचमुच परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी है, हमारे लिए कुर्बानी दी है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। यहाँ पे वचन साफ तौर पे हमें यही सिखाता है जब हम 22 की 15 पढ़ते हैं, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। यहाँ पे वचन क्या कहता है? तू उन सब बातों का, मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी की दया कितनी होती है, कितने चमत्कार होते हैं, कितनी आशीषें मिलती हैं। कभी कभार हम गवाही देने में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर मेरे अजीज़ों, यहाँ पे वचन कहता है तुम उन बातों के लिए गवाह होगे। वो बातें मनुष्यों के सामने बतानी चाहिए कि परमेश्वर ने कैसे मेरे ऊपर दया की है, कैसे मैं चंगा हो गया, कैसे मैं चंगी हो गई, कैसे मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो हमें इन बातों का गवाह है, हम लोगों को बताना है कैसे परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी है। यहाँ पे वचन साफ तौर पे कहता, तुम मनुष्यों के सामने गवाह होगे जो तूने देखी और सुनी है, जो तूने देखी है, जो तूने सुनी है, जो तुम्हारे ऊपर नाज़र हुई है, इन बातों के गवाह हैं। तो हमें भी जो हमारे जीवन में आशीषें आती है, बरकतें आती है, चंगाई आती है, खुशहाली आती है, जो भी अच्छी योजना प्रभु की ओर से होती है, हमें लोगों को बतानी है। हालेलुया। ताकि मनुष्यों का विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर बढ़ जाए। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 26 की 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 26 की 15, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यहाँ पे जब परमेश्वर के दास शाऊल जी, संत पौलुस जी लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे, तो यहाँ से क्या हुआ? संत पौलुस जी का, शाऊल जी का जीवन बदल गया।
यहाँ पे परमेश्वर ने उनको दर्शन दिए। वचन साफ कहता है, जब हम 26 की 15 पढ़ते हैं, मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है। उसने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, जिसे तू तंग करता है। यहाँ पे संत पौलुस जी, शौल जी जो लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे, तो परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उसको बताया कि मैं यीशु हूँ जिसे तू तंग करता है, मेरे लोगों को तंग करता है। यहाँ पे परमेश्वर की दया शाऊल के ऊपर हुई। यहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। जब 16 में पढ़ते हैं, परंतु तू उठ अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तू उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहरे जो बातें तूने देखी, और उसका भी जिसके लिए मैंने तुझे दर्शन दिया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू उठ खड़ा हो, मैं तुम्हें इसलिए दर्शन देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए दर्शन देता हूँ, तुम उन बातों का गवाह होगे जो 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 तूने देखी सुनी, इसलिए दर्शन दिया है। आज हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर का वचन नाज़र होता है, परमेश्वर का हमें प्रकाश मिलता है, तो हमें भी उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, परमेश्वर के कलाम को आगे लेके जाना चाहिए, ताकि हम भी उस वेद को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर नाज़र किए गवाह ठहरें, ताकि लोगों को बता सके कि कैसे हमारे ऊपर परमेश्वर की दया हो गई है। तो आपका भी जीवन बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे संत पौलुस जी का जीवन बदल गया। कैसे वो लोगों को परेशान करते थे, तंग करते थे, तब परमेश्वर के साथ उनकी मुलाकात हुई, परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसकी आँखें बंद कर दी और कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ जिसे तू परेशान करता है। आज तुम्हारे हालातों को मैं बदलूँगा, तुम्हारे क्रोध को शांत करूँगा, तुम्हारे मन को बदलूँगा, क्योंकि तू मेरा गवाही देगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है, उठ खड़ा हो, तू मेरा गवाह होगा और लोगों को बताएगा कैसे मैंने तेरे ऊपर दया की है, तो हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। तो हमें भी मेरे अजीज़ों ज़रूरत है, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश नाज़िल होता है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की है, कैसे हमें परमेश्वर ने चुना है। ये कोई मनुष्यों की ओर से नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का प्रकाश है जो हमारे ऊपर नाज़िल होता है। इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए कैसे परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की है। जब हम इफिसियों 2 की 9 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 2 की 9, इफिसियों 2 की 9 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई घमंड करे। ये कर्मों के कारण नहीं है कि आप घमंड करो कि हाँ मेरे को चुन लिया है। जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरा दया हुई है, प्रभु यीशु मसीह जी की दया हुई है, इस बात को घमंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। ये घमंड की बात नहीं है मेरे अजीज़ों, परमेश्वर किसी को भी चाहे चुन सकता है। अगर आपके ऊपर दया हुई है, इसे घमंड नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह है, दीनता से सेवा करनी चाहिए। और आगे जब हम 10 में पढ़ते हैं, 2 की 10, इफिसियों 2 की 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह में उन भले कामों के लिए सींचे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर दया हुई है, तुम्हारे भले कामों के लिए पहले से तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया, परमेश्वर ने दया की है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने भले कामों को चुन लिया है हमारे, जिससे कि परमेश्वर हमारे लिए
वो सब काम तैयार करे जो परमेश्वर चाहता है। तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में आशीष बरकतें आ जाए। मेरे अजीज़ों, हमें भी इस बात को हल्के में नहीं लेना। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें भी दीनता से सेवा में लगना चाहिए। तो जैसे संत पौलुस जी का जीवन बदल गया प्रकाश के द्वारा, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रभु दया करे और आप लोगों को परमेश्वर के कलाम के बारे में बताएं। परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, ये वचन आपके लिए आशीष लेकर आए। आओ हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावन, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जो भी वचन सुने उनके जीवन में अनुग्रह करें, दया करें, ताकि वो आपके भले कामों को देखकर पिता परमेश्वर लोगों को बता सके कि मेरे ऊपर प्रभु की दया हुई है। आपके नाम की महिमा हो। शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आमीन।